हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। ये जो मेरा ब्लैकी था, इसके पार्गो वायरस हो गया था और पार्गो वायरस की वजह से मेरे ब्लैकी को काफ़ी दिक्कत हो गई थी। और उसके बाद इसने काफ़ी ज़्यादा उल्टी करी थी और जिसकी वजह से या पॉटी की वजह से पॉटी करने में जोर लगा, जिसकी वजह से इसकी आंतें जो थी वो उलझ गई थी। और काफ़ी ज़्यादा इलाज करने के बाद ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे, सिर्फ उल्टी कर रहे थे, खून की उल्टी, लैट्रिन। और इनको लेके मैं अकेले ही जाता था और 10-12 दिन से ये बच्चा कुछ नहीं खाया है। आज जाके जब इसको वहाँ अस्पताल से लाया हूँ तब इन्होंने खाया। और जब भी इनको मैं लेके जाता था, बच्चा इतना समझदार था, अकेले बाइक पे बैठता था, अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लेता था। बस इसकी लैट्रिन और खून की उल्टी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे कपड़े खराब हो जाते थे हर रोज़ और हर सुबह शाम, क्योंकि इनकी जो पॉटी और लैट्रिन थी बिल्कुल नहीं रुक रही थी। फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा और जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा तो एक अल्ट्रासाउंड में तो निकल आया था कि आंतें जो हैं उलझ चुकी हैं। और उसके बाद मैंने जब सेकंड बार गया तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि अब कोई चारा इनके बचने का नहीं है। और जो जिनसे मैं इनका इलाज करा रहा था और वो डॉक्टर साहब भी काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे कि जब ये बच्चा ऑपरेशन के लिए जाएगा, इन केस इसको जैसे ही जो दवा दी जाती है बेहोशी की, जैसे ही दी जाएगी ये बच्चा झेल नहीं पाएगा। भोलेनाथ से मैंने बस यही मनाया था कि किसी भी तरीके से मेरा बेबी ठीक हो जाए। और मेरा बेबी जब ठीक हुआ तो मैं सबसे पहले मंदिर गया, फिर इनको लेके हॉस्पिटल गया, इनका चेकअप करा। अभी 3 दिन इनको जाना है और इनका चेकअप करा लिया दोस्तों। और उसके बाद जो भी सीन था, उसके बाद तो बड़ा डिफिकल्ट सीन था कि ऑपरेशन में जब ये गए थे तो सिर्फ मेरे आंसू निकल रहे थे। मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं था, बस मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था जब से ये बीमार पड़े तब से। और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर इसको कोई बचा सकता था तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ बचा सकते थे। और डॉक्टर लोगों ने बहुत मेहनत की है दोस्तों, बहुत मेरा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मुझे बताया इसके बारे में। और ये जो बच्चा है, इसका जो छोटा सा बेबी आप लोग देख सकते हैं, वीगो लगा है इसके और बहुत क्यूट बेबी है मेरा। और ये देखिए जो इसके नीचे पूरा बच्चे के ऑपरेशन का जो चीरा लगा है वो भी ढका गया है। और जब टाँके कटेंगे, ठीक से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जब टाँके कटेंगे तब ये बच्चे का ये निकाला जाएगा। और ये जो मेरा बच्चा है, मेरा ब्लैकी है। ब्लैकी क्या हुआ बेटा? ठीक हो जाओगे बाबू, अब तो आप एक्टिव हो जाओगे। बाबू ने आज खाना खाया। जिस तरीके की ये शैतानी करता था, मुझे कोई भी बस मुझे उस समय जब ये इनका इलाज चल रहा था बस इनकी शैतानी याद आती थी। मैं जब भी घर आता था, ये मेरा बच्चा दौड़ के आता था और गेट पे खड़ा हो जाता था। सिर्फ मैं रोता था और मैं बहुत वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि इनकी जो पोजीशन थी, समझ लीजिए बचने की बिल्कुल नहीं थी। और मेरे जो आंसू निकलते थे, मेरी एक आदत है दोस्तों, मैं कभी भी किसी के सामने नहीं रोता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं रोता हूँ तो या तो फिर भोलेनाथ के सामने रोता हूँ या तो मैं अकेले में रो लेता हूँ। तो इनकी जो कंडीशन थी, उस कंडीशन को देखते हुए सिर्फ मेरे आंसू निकलते थे हॉस्पिटल में बैठ के, डॉक्टरों के पास। बट दिमाग में एक चीज़ तय थी कि इस बच्चे का इलाज पूरा कराना। और डॉक्टर साहब ने मुझसे ये भी कहा कि आप अगर रुकना चाहो तो आप रुक सकते हो, इलाज रोक सकते हो। बट मेरे सर पे कर्जा था ही, अब तो मेरे सर से पार तक मैंने कर्जा ले लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जब इनकी तबीयत खराब हुई तो मेरे काफ़ी ऑर्डर्स भी मुझसे चले गए, मेरा पूरा काम चला गया मेरे साथ से। और काम धंधा तो मेरा चला ही गया था। और काफ़ी लोग थे जिनके लिए मैं काम करता था, क्योंकि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता हूँ। तो उन लोगों ने क्या किया, मेरा जो भी ऑर्डर्स मेरे थे सब कैंसिल करा दिए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बट मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप का हूँ। और बात रही मेरे बच्चे की, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की, मेरे ऑर्डर चले गए, मेरा जो भी नुकसान हुआ, मुझे खुशी बस इस बात की कि मेरा जो बच्चा है ये काफ़ी ज़्यादा से बच गया है। कुछ क्लिपें पड़ी हैं जो मैंने हॉस्पिटल में हिम्मत करके जोड़ी थी, जैसे कि इनका थोड़ा बहुत इलाज चल रहा था, जब ये थोड़ा बहुत एक्टिवेशन कर रहे थे कि एक्टिव थे, तो मुझे लगा कि हाँ चलो यहाँ ठीक है। बट जब इन्होंने हरकत शुरू कर दी अपना उल्टी खून की तब, और काफ़ी बार मैं रोड पे भी रोका गया, क्योंकि जब ये उल्टी करते थे तो बैक से खून निकलता था।
पैंट एंड में लगा रहता था। तो एक दफ़ा पुलिस वालों ने भी रोका, बट काफ़ी सपोर्ट उन लोगों ने भी किया। उसके बाद तो कभी नहीं रोका, क्योंकि इनके पार वो था, वो खून की उल्टी थी, बैग से तो निकलेगी। और मैं पैंट नीली पहनता था, तो जाहिर सी बात है शर्ट पे लगा होता था तो शक खाएगा कोई भी। और इस बच्चे में इतनी हिम्मत थी कि इस बच्चे ने समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी बचा ली, क्योंकि इसको कुछ हो जाता तो शायद ही मैं मतलब अपने आप को बहुत कंट्रोल किया मैंने इस बच्चे को बचाने के लिए कि इस बच्चे को कुछ भी ना हो। और चलिए आपको कुछ क्लिपें दिखाता हूँ इसकी कि कैसे कैसे इनका इलाज हुआ। और बस दुआ करें कि इनका वीगो हट जाए और ये सब बिल्कुल टनाटन हो जाए। और ये जो मेरा बच्चा है काफ़ी ज़्यादा खुश रहे। और बाकी तो मैं कुछ भी नहीं। और डॉक्टर साहब ने भी बहुत हेल्प करी, उनका पूरा स्टाफ था जिन्होंने दुआएं करी मेरे बच्चे के लिए। और मेरा बच्चा जैसे ही ठीक हुआ सबसे पहले मंदिर गया। और बहुत जगह मैंने कैमरे का यूज़ नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता हूँ। और कुछ क्लिपें हैं जो हॉस्पिटल में जब तक ये ठीक थे मेरी नज़र में तब तक मैंने, लेकिन जब ये दर्द से करा रहे थे, इनके दर्द हो रहा था, ये बच्चा मेरा 4 दिन तक सिर्फ रोया है दर्द से। लेकिन हमें ये चीज़ पता थी कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी, अगर मैं हिम्मत हार गया तो कोई भी नहीं। और जो बात लगी पैसे की, तो पैसे की मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसे की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और समय की दिक्कत थी, और समय तो मेरे बच्चे से ही है, मेरे जानवरों से मेरा समय है और मेरी बेटी से मेरा समय है। और बाकी इस बच्चे ने बहुत हिम्मत दिखाई है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा है। और अगर इसको आप यकीन मानेंगे कि मेरी औकात से भी ज़्यादा पैसा लगा है इसको ठीक करने में, मेरी औकात से ज़्यादा। बट अगर इनके ऊपर 1-1.5 लाख भी खर्च होता तो मैं इनको कुछ ना होने देता। इस चीज़ को मैंने माइंड में सेट कर लिया था कि इस बच्चे को तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा ने मेरा साथ दिया और मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी ज़्यादा दुआएं करी, आप लोगों ने भी बहुत दुआएं करी। और इनके चलते मैं 12 दिन से वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। आज जाके मेरा बेबी घर आया है, सुकून से सो रहा। ब्लैकी उठो ब्लैकी। और आप लोग बस दुआएं करें कि ये जल्दी से इनके टाँके कट जाएं, बेबी का वीगो हट जाए, बेबी दवा से हट जाए, क्योंकि मेरा बच्चा खेले। मैं उस दिन का इंतजार करता हूँ जब ये खेलते हैं। तो सो गाइस कुछ क्लिपें पड़ी मैं आपको दिखाता हूँ इनकी। दोस्तों ये उस टाइम की फ़ोटो है जब इसने फर्स्ट टाइम लैट्रिन करी थी खून की, और एकदम से इसका जो पेट था अंदर चला गया था और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान था। और मैं तुरंत लेके इसको जाने का प्लान कर रहा था कि इसको तुरंत लेके निकलना है, क्योंकि मैं समझ चुका था कि इसके कोई ना कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बाद मैंने इसको लेके गेट पे गया। ये गेट की क्लिप है, मैं तैयार हो रहा था इनको ले जाने के लिए, क्योंकि ये जो बच्चा है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और मैं किसी भी तरीके से जल्द इसको ला रहा था। मैं अपने दोस्त को बुलाने के लिए फ़ोन कर रहा था और मैंने अपने दोस्त को जैसे फ़ोन किया, मेरा दोस्त आ गया और फिर इनको ले करके किसी भी तरीके से जाना था। और डॉक्टर से भी हम लोगों ने बात कर ली थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि जल्दी से जल्दी आप आ जाइए। तो हम लोग इसको लेकर निकल चुके थे कि ये किसी भी तरीके से ठीक हो जाए और कोई भी दिक्कत इनको ना हो। और मेरे सिर्फ टेंशन हो रही थी कि इसको मैं कैसे बचा लूँ। ये बच्चा जो था काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, खड़ा होकर गिर जा रहा था। फिर मेरे दोस्त आते ही मैं इनको हॉस्पिटल ले गया। ये क्लिप हॉस्पिटल की है जब इनको फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल ले जाया गया था। थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहे थे क्योंकि शुरुआत थी, और उसके बाद ये धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। और इतने ज़्यादा ये कमज़ोर हो गए थे कि इनको फिर खुद का होश नहीं थे, कर क्या रहे हैं, कब पॉटी कर रहे हैं, कब सुसु कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस बच्चा परेशान था। और 2 दिन बाद तो ये ठीक लगे थे, उसके बाद इन्होंने फिर वैसे झटके आने लगे, वही पॉटी वही लैट्रिन। तो मैं समझ चुका था कि अब बहुत हो गया। फिर यहाँ पे इनके ड्रिप चढ़ी थी, और जो ड्रिप चढ़ी थी ये जो भाई हैं ये हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इनको पकड़ रखा। फर्स्ट डे वो मेरे साथ गए थे, बट इनके यहाँ भी डॉग था तो मैंने इनको ले जाना छोड़ दिया था, क्योंकि इनके डॉग के भी पार वो हो जाता, इसलिए मैं ले जाना इनको छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा मुझे अब इसको अकेले ही लाना होगा, क्योंकि अकेले ही जाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा दोस्ती भी नहीं पालता हूँ। और फिर मैंने एक बैग लिया और बैग को टंकी में रखा, और इनकी वो पोजीशन देखा जब ये खून की उल्टी करते थे, और मैं थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ, ये खून की उल्टी और पॉटी करते थे। बेचारा कटोरी में ही कर रहा था, पूरे पिंजरे में गया था। मैंने इस वीडियो को ज़्यादा गंदी तरीके से बनाई ताकि साफ़ नहीं बनाई है।
और काफ़ी ज़्यादा इस बच्चे को परेशानी हो चुकी थी। फिर मैं इसको, ये 5वें दिन की है जब मैं इनको 5वें दिन हॉस्पिटल लेके गया था। उसके बाद फिर ऐसे चलता रहा 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। 10 दिन जब हो गए तो मैंने कहा अब बस बहुत हो गया, जो होगा देखा जाएगा। मैंने हिम्मत तोड़ दी थी, बट इस बच्चे की आंखों में एक हिम्मत दिखी थी कि इस बच्चे में बहुत दम है, ये बच्चा लड़ेगा। और ये बच्चा लड़ा, काफ़ी ज़्यादा लड़ा, बट मैं हार रहा था क्योंकि इस बच्चे को देख के मैं सिर्फ रोता था, क्योंकि बहुत ही प्यारा मेरा बच्चा था ये। ओली भी प्यारी है। फिर इनके जब ये इंजेक्शन लगते थे तब मैं यही सोचता था कि ये कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। ये चल भी नहीं पाता था उस समय, ऐसे बैठा रहता था और बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी। पर इस बच्चे ने ऐसे आंखों में चमक रहती थी जैसे बस आंख में आंसू भरे रहते थे, चमकता था और मुझे देखता था। फिर मैं सोचता था बस अब इसको ठीक करना। फिर बात आती है अल्ट्रासाउंड की। तो ये जो क्लिप है, अल्ट्रासाउंड के टाइम इनके बाल छीले गए थे ब्लेड से, फिर इनका अल्ट्रासाउंड हो गया था। ये एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है जहाँ इमरजेंसी वाले पेशेंट जाते हैं। फिर मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड पे गया तो ये दोबारा जैसे ही गया था, डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन लिख दिया, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया ये बचेगा नहीं। इसलिए ऑपरेशन के बाद ये काँप रहा है क्योंकि ये अभी इंजेक्शन लगा था बेहोशी का। इस बच्चे ने मौत से लड़ा है और ये जो मेरा बच्चा है, भगवान इसको खूब खुश रखे, खूब खुश रखे।